हेलो दोस्तों आपके बीच में आज हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे। मियोसिस के बारे में अर्धसूत्रीय विभाजन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ह्यूमन में, एनिमल्स में और प्लांट में। तो अर्धसूत्रीय विभाजन उसमें जो रिप्रोडक्टिव होता है ह्यूमन में, तो उसमें 1% रोल प्ले करती है, 1% रोल प्ले करती है रिप्रोडक्टिव के समय। ठीक है, कौन? मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। आगे देखते हैं मेल में फीमेल। मेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, तो जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो उसमें क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम, ऑलोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम संख्या होती है 44 होती है, ऑलोसोम संख्या होती है 2 होती है। ऑलोसोम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं वो बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑटोसोम की है। अगर 2 आंखें हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी? ऑटोसोम की है। 2 हाथ हैं, किसकी जिम्मेदारी? ऑटोसोम की है। किडनी 2 हैं, तो कितने जो अंग हैं शरीर के, वो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स के अंग बनाने की जिम्मेदारी है ऑटोसोम क्रोमोसोम की। ऑलोसोम क्रोमोसोम होते हैं, इनका काम है जेंडर का निर्धारण करना। जेंडर कैसा होगा? लड़का होगा, लड़की होगी। किस पे डिपेंड करते हैं? ऑलोसोम पे। ऑलोसोम पे डिपेंड करते हैं कि जेंडर कैसा होगा, बेटी होगा या बेटा होगा, ये ऑलोसोम डिपेंड करते हैं। ठीक है, बॉडी के जो अंग हैं, शरीर के जो अंग हैं, अगर आपके 2 हाथ बनना चाहिए जी, इसका जिम्मेदारी है ऑटोसोम क्रोमोसोम की। इसकी निर्देश देता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर होता है, वो निर्देश देता है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि बॉडी है, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, जिस ऑर्गन है इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ऑटोसोम की है। ठीक है, और जो ऑलोसोम है वो जेंडर का निर्धारण करता है। ऐसी फीमेल में, ऐसी इसमें क्या होता है, जैसे मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट में क्या होता है? फॉर्मेशन, जो मेल होता है उसमें फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो फीमेल जो होती है उसमें, जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका? ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल कैंडिडेट के पास होता है, फीमेल कैंडिडेट होती वो ओवम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो आपने देख लिया ऐसे ऑटोसोम की संख्या जो फीमेल में होती है 44 होती है, ऑलोसोम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, वहां पे ओलोसोम होते हैं एक्स वाई, और फीमेल कैंडिडेट के पास ओलोसोम होते हैं, उसके पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जब ऑटोसोम होगा, जब क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस के द्वारा क्या होगा? दूसरे, जब एक नया बच्चा, जब मेल और फीमेल के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव होगा, जनन होगा, उसके द्वारा क्या होगा? नए बच्चे का निर्धारण होगा, नया बच्चे की बनने की शुरुआत होगी। तो क्या होगा? ऑटोसोम है, ऑटोसोम से मेल कैंडिडेट के ऑटोसोम है, वहां से 22 क्रोमोसोम चले जाएंगे। कितने क्रोमोसोम चले जाएंगे? 22 क्रोमोसोम चले जाएंगे। अब फीमेल कैंडिडेट के ऑटोसोम है 44 है, 22 क्रोमोसोम वहां से आ जाएंगे। तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 44 क्रोमोसोम। कैसे हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम है। ये 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, ये निर्धारण करेंगे बच्चे के कौन सा अंग बनना है, किडनी 1 बनना है या 2 बनना है, लीवर बनना है, हार्ट बनना है, ब्रेन बनना है। सभी अंगों की संरचना की जिम्मेदारी किसकी है? ऑटोसोम की है। ठीक है, ऑटोसोम की है। अब जो है ऑलोसोम है, आलोसोम जो होते हैं फीमेल के अंदर एक्स होते हैं, और मेल के अंदर जो होते हैं एक्स वाई होते हैं। जो जेंडर का निर्धारण करते हैं, तो यहां से जाएगा, यहां से गया, यहां से एक क्रोमोसोम जाएगा और वहां से एक क्रोमोसोम आएंगे, तो 2 क्रोमोसोम हो गए ऑलोसोम। ऑलोसोम जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कैसे क्या होता है, जब अगर लड़की होती है तो क्या होगा? जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट है, तो यहां से जाएगा एक्स, क्या जाएगा? एक्स। और माता के पास भी एक्स है। माता के पास ऑप्शन नहीं है, माता के पास क्या? दोनों एक्स क्रोमोसोम है,
पिता के पास क्या है, ऑप्शन है एक्स और वाई। तो यहाँ से एक्स गया और माता के पास से क्या है, एक्स आया, तो किस बेटी का जन्म होगा, तो निर्धारण हो जाएगा, उसका जेंडर आइडेंटिफाई हो जाएगा, जेंडर पता लग जाएगा कि बेटी है। ठीक है, ऐसे यहाँ से जब जाएगा वाई, पिता के पास से जाएगा वाई और उसमें जाएगा वाई, और यहाँ माता के पास से आएगा एक्स, जो बाई एक्स बनेगी, तो जेंडर का पता चल जाएगा कि क्या है, लड़का है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं गांव या शहर में, वो लड़की को जिम्मेदार मानते हैं, जो लड़की है गर्ल, उसको लड़की को ही जिम्मेदार मानते हैं कि उसने वो उसके सोच सही नहीं है, काम सही नहीं है, और घर पे क्या हुई, लड़की हुई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो आपका बेटा है, आपका बेटा है, उसकी वजह से ही लड़की हुई है, क्योंकि आपका बेटा ही जिम्मेदार है लड़की होने के लिए या लड़का होने के लिए, माँ जिम्मेदार नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है, बाप ही जिम्मेदार है, बेटा हुई या बेटी हुई। ठीक है, अगर इसके बाद क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर बन जाते हैं लोग। क्या होता है, जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, ट्रांसजेंडर क्या होता है, कभी देखा आपने का ट्रांसजेंडर, भारत में ट्रांसजेंडरों को लोग बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर को बहुत गलत नज़र से देखते हैं, उनको देखना लोग शुभ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर ये किसी अपने हाथ में है तो नहीं, भगवान की देन है। ठीक है, क्या कैसे होता है, ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, जब ओलोसोम होते हैं दो, एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, ओलोसोम है, जेंडर बनाने की जिम्मेदारी है की, तो यहाँ से एक्स वाई दोनों आ जाते हैं, कभी कभी एक्स वाई दोनों आ जाते हैं और माता की तरफ से एक्स आ गया, तब क्या बन जाएगा, जेंडर। ट्रांस ऐसे लोग क्या बनते हैं, ट्रांसजेंडर बनते हैं। ठीक है, और ट्रांसजेंडर में भी अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम कहा जाता है, सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम की, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी क्या होती है, संख्या कम होना या ज्यादा होना, अनियमितता हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, ऐसी घटना को सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसी घटना क्या कहा जाता है, सिंड्रोम कहा जाता है। आपने देखा होगा टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम जो होता है फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में। फीमेल में क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम जो टर्नर सिंड्रोम को होगा तो अधिकतर फीमेल होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। 46 की जगह में अगर 45 क्रोमोसोम है तो क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा। और टर्नर सिंड्रोम जब हो जाएगा तो ऐसी महिलाएं क्या हो जाएंगी, बांझपन की शिकार हो जाएंगी। ठीक है, बांझपन हो जाएगा और बच्चे जन्म नहीं दे पाएंगी। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो मेल और फीमेल में होता है। मेल कैंडिडेट में भी हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट में हो सकता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, क्रोमोसोम जो होते हैं 47 हो जाते हैं। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, नाम पटाउ है लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनका क्या होता है, ऊपर का होंठ फट जाता है। ठीक है, नाम क्या है, पटाउ सिंड्रोम, लेकिन इनको पूछता कोई नहीं है। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर का जो होंठ होता है वो फट जाता है, किसमें, पटाउ सिंड्रोम में। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम होता है, जो मेल में होता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या एक ज्यादा हो जाती है, 46 की जगह कितना हो जाता है, क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। इससे क्या होती है कि जो व्यक्ति है उसमें नपुंसकता होगी। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, शुक्राणु नहीं बनेंगे। किसमें, जिसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम की संख्या 47 हो गई। क्लेनीफेल्टर कितना, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यदि मेल में होता है और क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है, क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, जिससे क्या हो पाता है कि नपुंसकता आ जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति चुपचाप बैठा रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के प्रति उसका अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर जो व्यक्ति मेल है तो बायोलॉजी के आधार पर, ठीक है, उसके फीमेल अपने नेगेटिव, अगर आप
लड़की हो तो लड़की के प्रति अट्रैक्टिव होगे, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तो क्या है, क्लेनीफिलेक्टर सिंड्रोम है उसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें व्यक्ति का जो शरीर का आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, अजीब प्रकार का लगेगा व्यक्ति, जिसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। बाकी जो है टर्नर सिंड्रोम जो है बांझपन है, ठीक है। बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम अगर किसी महिला को है तो बच्चे नहीं होंगे। लेकिन वैसे का फैलोपियन जो है, फैलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर है तो वो सही हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक, डक्ट होती है, फैलोपियन डिसऑर्डर वो सही हो सकता है। फैलोपियन जो ट्यूब है डिसऑर्डर की वजह से क्या होते हैं, बांझपन आ जाता है, उसमें भी बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है वो, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट है। और लेस फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है, अगर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अगर जो ओवम है लेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम कम बढ़ रही हैं, तब भी क्या हो जाती है, ऐसी घटना देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन उसका क्या है, ट्रीटमेंट है। डिसकंटिन्यू डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चे नहीं होते, लेकिन क्या है, इनका सबका ट्रीटमेंट है, इलाज है, लेकिन इसका टर्नर सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी महिला को है तो उसके बच्चे नहीं होंगे। तो आप लोगों को कैसा लगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।